हमारा आज का सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, जिसमें वर्टिकल बैलेंस शीट जो है वो क्या होता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये क्वेश्चन क्या करो देख के लिख सकते हो। सम स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉप पे हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ। अब क्वेश्चन में आपको देखना है कि किसका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है हरिता का, तो हरिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड लाइन में मिडल में ही लिखना है वर्टिकल बैलेंस शीट, और फिर उसके नीचे जो भी आपको डेट दिया होगा वो डेट आएगा, लेकिन एज ऑन लिख के वो डेट आएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट जो है वो आपका है, पहले आपको पर्टिकुलर्स का टोटल 4 कॉलम बनाना है। एक पर्टिकुलर्स का रहेगा और बाकी जितने भी 3 कॉलम बचेंगे वो अमाउंट के कॉलम होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं, तो वो लायबिलिटीज़ दिया हुआ मतलब क्लासीफाई करना है आपको। तो पहला जो है वो है सोर्सेस ऑफ फंड्स। अब सोर्सेस ऑफ फंड्स में 2 चीज़ें आती हैं, पहला प्रोप्राइटर्स फंड और दूसरा लॉन्ग टर्म फंड्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड्स हम लिखेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है वो उसका अकेला दिया हुआ है, उसकी वजह से उसका अमाउंट कहाँ पे आएगा, सेकंड कॉलम में आएगा। अब उसमें ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बहुत सारे एग्जाम्पल अगर दिए हुए हैं तो फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, एक अकेला दिया हुआ तो आप सेकंड कॉलम में अमाउंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो वो हम यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखेंगे और अमाउंट जो भी है वो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में जब हम अपना अमाउंट लिख लेंगे तो उसको जो है वो हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपको टोटल मिलेगा अमाउंट को लेके सेकंड कॉलम में ट्रांसफ़र करोगे, सेकंड कॉलम में उस अमाउंट को लिखोगे। तो रिजर्व्स जो है वो आपको टोटल करने के बाद मिलता है 1,99,187। अब जो शेयर कैपिटल में रिजर्व्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे कि आपने साइड में लिखा था ऐड। तो वो उसका अमाउंट जो है वो नीचे ही आएगा, सेकंड कॉलम में ही आएगा, थर्ड कॉलम में अभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फिक्टिशियस एसेट्स जो है वो लेस होना बाकी है। तो हम लोग लिखेंगे लेस लॉसेस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, और एक ही यहाँ पे आपको दिया हुआ एग्जाम्पल, इसकी वजह से हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अभी जो आपको 8,49,187 मिला है ना, उसमें से आप लेस कर दोगे 1,550 को, तो आपको टोटल मिल जाएगा 8,47,637। अब इसमें जो है वो आपको ऐड करना है, आप ऐड करोगे लोन्स फंड या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स में जो है वो आपको एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स अकेला है, उसकी वजह से हमने उसको कहाँ पे लिख दिया, डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिख दिया। अब थर्ड कॉलम में लिखने के बाद जो है हम अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब प्रोप्राइटर्स फंड्स का और लॉन्ग टर्म फंड्स का टोटल निकालेंगे। तो टोटल आएगा 10,05,137। अब यही सेम टोटल ना जो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स का भी रहना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली सोर्सेस ऑफ फंड आपका ख़त्म हो गया टोटल करने के बाद, उसी के नीचे आ जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स जो है उसको 3 इसमें डिवाइड है। पहला जो है वो फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या रिलेटेड एग्जाम्पल्स ये आपको पता होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पेटेंट या लैंड एंड बिल्डिंग या फिर प्लांट या मशीनरी या ऐसा कॉपीराइट वगैरह, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल दिया होगा तो कहाँ पे आएगा, फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। तो हम अपना पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वो दिया है पेटेंट। पेटेंट का जो अमाउंट है वो कहाँ पे आएगा, सेकंड कॉलम में आएगा। अब सेकंड कॉलम में यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो है वो डिवाइडेड नहीं है, मतलब वो किसी और पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है।
तो पेटेंट जो है वो दिया है 30,000, 30,000। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है लैंड, तो लैंड लिखेंगे और उसका भी अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, तो अमाउंट है 1,44,000। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग का भी अमाउंट दिया है 2,40,000 जो कि आएगा सेकंड कॉलम में ही। फिर उसके बाद प्लांट, प्लांट का भी अमाउंट सेकंड कॉलम में आएगा 1,34,395। और लास्ट एग्जांपल दिया है कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स का भी अमाउंट जो है वो हम सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे 13,575 अमाउंट है। आप इसका टोटल लिख देंगे और उसको थर्ड कॉलम में लेके जाएंगे। थर्ड कॉलम में देखो आप दिख रहा है ना, फाइल टोटल कितना आया फिक्स्ड एसेट्स का टोटल करने के बाद 5,61,970। अब ये फिक्स्ड एसेट्स का टोटल हो गया, थर्ड कॉलम में अमाउंट चला गया। तब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं जो कि दिया रहेगा आपको इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपको सब में देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके दिया होगा या फिर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह दिया होगा। अगर ऐसा कुछ दिया है तो आपको इन्वेस्टमेंट में लिखना है। आपको क्वेश्चन में दिया है 3% ग्रॉस प्रोडक्ट नोट्स, मतलब जीपी नोट्स, तो ये अकेला है इसीलिए इसका भी अमाउंट कहाँ पे हमने लिखा है, थर्ड कॉलम में लिखा हुआ। अब अमाउंट लिख दिया। अब बचा हमारा लास्ट पार्ट एप्लीकेशंस ऑफ फंड का जो कि है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको पता है दो पार्ट में डिवाइडेड है, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज। इसकी वजह से इसका जितना भी अमाउंट आएगा सब कहाँ लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल लिखेंगे और पहले सबसे पहले लिखेंगे ए पॉइंट करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, इन्वेंट्री है, डेटर्स है, बैंक है, एडवांस टैक्स है। तो इन सब का अमाउंट जो है वो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखने के बाद हम इसका टोटल कर देंगे। तो जो टोटल करेंगे वो कहाँ पे आएगा, सेकंड कॉलम में आएगा। अब सेकंड कॉलम हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो आपको पूरा सम सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो सेकंड कॉलम में आपको अमाउंट मिलेगा 5,45,667। अब इसमें से लेस कर देंगे करेंट लाइबिलिटी, मतलब हमारा बी पार्ट। करंट लाइबिलिटी आपको दिया रहेगा, देखो इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स दिया हुआ है। तो ये तीनों एग्जांपल्स लिखेंगे और इनका भी अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम में अमाउंट लिखने के बाद इनका भी टोटल करेंगे और सेकंड कॉलम में लेके जाएंगे। अब सेकंड कॉलम में क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसको करंट एसेट से माइनस करना है और माइनस करने के बाद जो आपको टोटल मिलेगा वही आप थर्ड कॉलम में लेके जाओगे। थर्ड कॉलम में लेके जाने के बाद जो है आपको एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में, मतलब जो 1, 2, 3 पॉइंट लिखा है आपने, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, इन सब का टोटल निकालोगे आप और आपको जो टोटल है वो सेम आएगा आपके सोर्सेस ऑफ फंड के इतना, मतलब 10,05,137। तो ये सर आप टोटल कर लोगे, आपका सम जो है यहीं पे क्या होता है फिर ख़त्म हो जाता है। देखो मैं टोटल कर रही हूँ, मुझे टोटल करके कितना मिलता है।